हेलो स्टूडेंट्स, यू मोस्ट वेलकम इन दिस ग्रामर क्लास। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी सीरीज चल रही है ग्रामर की और इस समय टॉपिक चल रहा है हमारा मॉडल्स ऑफ वर्ब। तो हमने पढ़ चुके हैं कैन, कुड, मे, माइट और शैल का यूज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें और आप ज़रूर स्टडी करें। तो चलिए देखते हैं, आज यूज करेंगे हम विल का। सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग साधारण सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है। देखेंगे सिंपल फ्यूचर के कुछ सेंटेंस। यू विल गो टू आगरा, तुम आगरा जाओगे। शी विल सिंग, वह गाना गाएगी। अब स्टूडेंट, ये तो हुआ सिंपल फ्यूचर में यूज़। अब मॉडल्स के थ्रू हम देखते हैं कहाँ कहाँ और यूज़ करते हैं विल का। जैसे जनरल एंड यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए हम विल का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं, द सन विल सेट इन द वेस्ट। सन हमारा कहाँ छिपता है? वेस्ट में। ये हमारी सार्वभौमिक सत्य बात है, हमेशा यही रहेगा, ये बदलाव कभी नहीं होगा। सेकंड देखेंगे, द स्टार्स विल शाइन एट नाइट। तारे रात में चमकेंगे। वाटर विल कीप इट्स लेवल। पानी अपने लेवल पर रहेगा। तो स्टूडेंट, होप तो यही की जाती है कि पानी अपने लेवल पर रहे, लेकिन ये तो हम कह नहीं सकते कि अपने लेवल पर ही रहेगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ये एक जनरल ट्रूथ है, क्योंकि पानी तो अपने लेवल से कम होता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है। तो यहाँ देखा हमने जनरल एंड यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए विल का यूज़। अब देखते हैं प्रिडिक्शन के लिए यूज कैसे करते हैं। प्रिडिक्शन क्या होता है? पूर्व कथन पहले कहा हुआ, प्रीडिक्शन, प्री मीन्स पहले, डिक्शन बोला हुआ, और पूर्व अनुमान लगाते हैं। जैसे इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी। अब कल पता तो नहीं है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है। शी विल सिंग अ सॉन्ग, वह गाना गाएगी। अब नेक्स्ट यूज़ देखेंगे रिक्वेस्ट के लिए। विल यू लैंड मी योर बुक फॉर अ डे। क्या तुम मुझे एक दिन के लिए अपनी बुक उधार दोगे? क्या तुम मुझे एक दिन के लिए अपनी बुक उधार दोगे? तो ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। विल यू हेल्प मी इन राइटिंग एन ऐसे। क्या तुम मेरी सहायता करोगे ऐसे लिखने में? तो ये हमने यूज़ किया रिक्वेस्ट के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट यूज़, इनविटेशन, ऑफ़र। इनविटेशन यानी निमंत्रण देने के लिए, सामने वाले को ऑफ़र करने के लिए। देखेंगे यूज़, विल यू हैव अ कप ऑफ टी विद अस। क्या तुम हमारे साथ एक कप चाय पियोगे? क्या तुम हमारे साथ एक कप चाय पीना पसंद करोगे? विल यू प्ले विद अस। क्या तुम हमारे साथ खेलोगे? तो यहाँ यूज किया हमने इनविटेशन के लिए, ऑफ़र के लिए। अब नेक्स्ट यूज़ देखेंगे, ऑर्डर, आज्ञा के लिए। विल यू लिसन टू व्हाट आई से। क्या तुम सुनोगे जो मैं कहता हूँ या जो मैं कह रहा हूँ? क्या तुम सुनोगे? विल यू स्टॉप दिस न्यूसेंस सून। क्या तुम यह बंद करोगे? न्यूसेंस मीन्स शरारत, ये जो भी गलत काम कर रहा है वो। अब एक पर्टिकुलर वर्ड होता है स्ट्रेस के लिए, उपद्रव, मतलब गलत काम, उपद्रव। क्या तुम यह उपद्रव बंद करोगे? जल्दी, सून मीन्स जल्दी। नेक्स्ट यूज इज डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय या दृढ़ संकल्प। दे विल डू और डाई, उन्होंने ये निश्चय कर रखा है कि वो करेंगे या मरेंगे। शी विल नॉट लिसन टू एनीबडी, वह किसी को भी नहीं सुनेगी। ये उसने कसम खा रखी है, मतलब निश्चय कर रखा है, वो किसी को सुनेगी नहीं, ये उसने डिटरमाइन कर दिया है। अब नेक्स्ट यूज़ देखेंगे प्रोबेबिलिटी के लिए, संभावना के लिए। ही विल कम टू सी मी टुमारो, शायद वो कल मुझे देखने आएगा। इट विल बी अ क्लाउडी डे टुडे, शायद आज क्लाउडी डे रहे, आज बादल रहे। कमांड, वार्निंग एंड थ्रेट के लिए नेक्स्ट यूज़, यू विल नॉट कम हियर एनी मोर। अब तुम यहाँ बिल्कुल नहीं आओगे, मतलब बिल्कुल नहीं आओगे यहाँ अब तुम। ये क्या किया जा रहा है? कमांड दी जा रही है, वार्निंग दी जा रही है। ही विल नॉट एंटर माई ऑफिस एट एनी कॉस्ट, तुम किसी भी कीमत पर मेरे ऑफिस में एंटर नहीं करोगे, मेरे ऑफिस में किसी भी कीमत पर प्रवेश नहीं करोगे। यू विल स्टार फ्रॉम योर प्लेस एट योर ओन रिस्क,
तुम अपने प्लेस से हिलोगे अपने रिस्क पर। ये धमकी दी जा रही है, ये तुम्हारा रिस्क होगा कि अगर तुम वहाँ से हिलोगे मतलब जाओगे कहीं, आओगे जाओगे। स्टायर मीन्स हिलना। अब स्टूडेंट ये तो यूज़ हमने देखा सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ। अब मॉडल्स में फर्स्ट पर्सन के साथ कैसे यूज़ करते हैं ये देखते हैं। प्रॉमिस के लिए, वादा के लिए, आई विल अकम्पनी यू टू लखनऊ, मैं तुम्हारे साथ लखनऊ चलूँगा। वी विल हेल्प यू, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊँगा, यानी कि ज़रूर आऊँगा। प्रॉमिस कर रहा है, वादा कर रहा है। तो यहाँ हमने फर्स्ट पर्सन के साथ देखा विल का यूज़। अब नेक्स्ट देखेंगे डिटर्मिनेशन के लिए, दृढ़ निश्चय। ऊपर हमने पढ़ा था सेकेंड और थर्ड पर्सन के लिए भी, और ये है फर्स्ट पर्सन के लिए। साधारण फ्यूचर में स्टूडेंट आई के और वी के साथ शैल का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर डिटर्मिनेशन या कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम उसकी हेल्पिंग वर्ड चेंज कर देते हैं तो उसका मतलब बदल जाता है। जैसे आई विल गो टू आगरा नेक्स्ट मंथ, मैं अगले मंथ में आगरा जाऊंगा, ज़रूर जाऊंगा मतलब। वी विल फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, हम इनजस्टिस के विरुद्ध लड़ेंगे, मतलब अन्याय के विरुद्ध हम ज़रूर लड़ेंगे। अब नेक्स्ट यूज़ देखेंगे थ्रेट के लिए, धमकी के लिए। आई विल अरेस्ट यू, मतलब पुलिस ही देगी या धमकी है तो अरेस्ट करने की, तो कि तुम अगर बाज नहीं आए अपनी आदत से तो मैं तुमको अरेस्ट कर लूँगा। आई विल अरेस्ट यू। आई विल पनिश यू इफ़ यू डू दैट वर्क अगेन, अगर तुमने वो कार्य दोबारा किया, अगर तुम वो काम दोबारा करोगे तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा या पनिश करूँगा। नेक्स्ट मॉडल वर्ब होता है हमारा वुड। देखेंगे वुड का यूज़ हम कहाँ कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट वुड क्या है? वुड विल के पास्ट फॉर्म है। तो यूज़ देखेंगे हम विल के पास्ट फॉर्म के रूप में वुड का। जैसे दे सेड द इंग्लिश टीचर विल नॉट टीच अस, उन्होंने कहा कि इंग्लिश टीचर हमको नहीं पढ़ाएगी। अब यहाँ विल का वुड कैसे बना ये देखेंगे। तो स्टूडेंट जब रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टिंग स्पीच में आए विल, तो इनडायरेक्ट बनाते समय वुड में बदल देते हैं। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे स्टूडेंट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। अब यहाँ आप ये देख लीजिए, इसका रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, इन्वर्टेड कॉमर्स वाला मैटर, और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, दे सेड। तो दे सेड हमारा पास्ट में है, तो यहाँ हमारा विल वुड में चेंज हो जाएगा। दे सेड दैट, कॉमा हटाने के लिए हम दैट का यूज़ करेंगे। द इंग्लिश टीचर वुड नॉट टीच देम, अस को देम में चेंज करेंगे, यानी हमसे कह रहा है तो थर्ड पर्सन बताएगा कि उन्होंने कहा कि इंग्लिश टीचर उनको नहीं पढ़ाएंगे। अब देखते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए प्रेजेंट में, यानी कि वर्तमान में विनती के लिए, विनम्र निवेदन के लिए कैसे करेंगे। वुड यू लैंड मी योर पेन। स्टूडेंट इससे पहले हमने विल के यूज में भी देखा था कि वुड यू लैंड मी अ बुक फॉर अ डे, तो वहाँ रिक्वेस्ट हो रही थी, लेकिन यहाँ लग गया एक वर्ड पोलाइट, यानी कि बहुत ज़्यादा विनम्रता से पूछेंगे कि वुड यू लैंड मी योर पेन, क्या तुम मुझे अपना पेन दोगे, उधार दोगे। वुड यू टेल मी द वे टू द होटल, क्या आप मुझे होटल का रास्ता बताएंगे। कोई अजनबी है तो वहाँ तो पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी ना। तो इस तरीके से हमने पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए प्रेजेंट में यूज किया। हैपनिंग इन द पास्ट, भूतकाल में होने वाली घटनाओं के लिए कैसे यूज करेंगे।
समटाइम्स माई फादर वुड गेट एंग्री विद मी। पास्ट में मतलब समटाइम्स कभी कभी मेरे फादर मुझसे नाराज़ हो जाया करते थे। ऑन सैटरडे सोहन वुड यूजुअली रन टू हिज प्लेस। ऑन सैटरडे, यूजुअली सैटरडे को सभी लोग अपने घर जाते हैं, तो यहाँ बोला जा रहा है कि सोहन अपने घर जाया करता था। यूजुअली मीन्स अक्सर। रन मीन्स दौड़ना नहीं है, यहाँ जाने का है। स्टूडेंट अपने गांव जाया करता था ऑन सैटरडे। नेक्स्ट यूज़ देखेंगे फॉर प्रेफरेंस। प्रेफरेंस देने के लिए यानी कि प्राथमिकता देने के लिए दो चीज़ों में से एक चीज़ को प्राथमिकता देने के लिए यूज करेंगे वुड का। जैसे ही वुड रादर स्टार्व देन बेग। वह भूखा रहना पसंद करेगा भीख मांगने से। तो यहाँ हमने यूज़ किया प्रेफरेंस के लिए। विश के लिए यूज़ करेंगे आई वुड लाइक टू गो विद यू बद्रीनाथ। मैं तुम्हारे साथ बद्रीनाथ जाना पसंद करूँगा। मतलब ऐसा हो तो नहीं रहा है, पर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मतलब विश कर रहा है। आई वुड लाइक टू टेक टी विद यू। मैं तुम्हारे साथ चाय पीना पसंद करूँगा। विलिंगनेस एंड इंटेंशन, इच्छा और इरादा। आई वुड गो देयर इफ़ यू विश मी टू डू दैट। ये अगर तुम चाहो, तुम ऐसा करने को कहो, तो मैं वहाँ चला जाऊँगा। आई वुड गो फॉर साइट सीइंग टुमारो मॉर्निंग। मैं कल सुबह साइट सीइंग के लिए जाऊँगा, दृश्य देखने जाऊँगा। डिटर्मिनेशन के लिए आई वुड सपोर्ट यू कम व्हाट मे। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगा। आई वुड गिव अप, ही वुड गिव अप बैड हैबिट। वह अपनी बुरी आदत छोड़ देगा। मतलब निश्चय किया जा रहा है कि वो ज़रूर अपनी गलत आदतें छोड़ देगा। अब इसको स्टूडेंट और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए शब्द यूज़ कर लेंगे। ही वुड सर्टेनली गिव अप स्मोकिंग। वह निश्चित ही स्मोकिंग छोड़ देगा। आगे देखेंगे काल्पनिक कंडीशन के लिए, कल्पना करने के लिए कैसे यूज़ करेंगे। इफ़ ही हैड वर्क हार्ड ही वुड हैव पास्ड। अगर वह कठिन परिश्रम करती तो पास हो जाती। इफ़ ही हैड नॉट मेड अ मिस्चीफ द टीचर वुड नॉट हैव फाइंड हिम। अगर वो यह गलती नहीं करता तो टीचर उसको फाइन नहीं करती। इफ़ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर आई वुड हेल्प यू। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो तुम्हारी सहायता करता। इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। अगर मैं पक्षी होता तो उड़ता या उड़ पाता। तो ये थे सेंटेंस हमारे अनरियल सिचुएशन के, मतलब कल्पना के। कल्पनाएं तो की जा रही है। अब स्टूडेंट यहाँ आप देखेंगे कि आई के साथ हमने वर का यूज़ किया है। वैसे हमेशा आई के साथ वॉच का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ हमने क्यों किया है? क्योंकि यहाँ एक कल्पना की जा रही है, ये रियल सिचुएशन नहीं है। तो यहाँ हम वर का ही यूज करेंगे। जैसे अगर मैं होता, अगर मैं ये होता, ये करता, अगर मैं वहाँ जाती, इस तरीके से ये एक कल्पना हो रही है, इसलिए यहाँ हम वर्क वॉच की जगह वर्क का यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट आज हमने पढ़ा विल एंड वुड का यूज़। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप मेरा वीडियो देखिए, शेयर कीजिए। और स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे और वीडियोस पड़े हैं फुल ग्रामर कोर्स फॉर 10th क्लास, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा, ज़रूर एंजॉय कीजिए एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।